मसीह में सबको सलाम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग। इसका मतलब यह है कि मैं अपने कौम के पास जाऊं और अपने जितने भी पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में, किसी भी ऐसे जगह पर जाऊं जहां पर मेरी कौम के ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और मैं वहां पर जाकर उनके मसाइल को सुनूं, वहां पर पूछूं कि वहां पर उनके कितने वोट हैं, सरकारी तौर पर कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने कास्ट होते हैं, कितने उनके मसाइल हैं, कितने हल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फाजिले कॉलोनी में, यूसी नंबर 199। ये 1950 से आबाद ये आबादी है। यहाँ पर तकरीबन 6000 ख़ानदान आबाद हैं। 50,000 की आबादी है क्रिश्चियन कम्युनिटी की। उसके बाद 20,000 वोट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कोई भी इलेक्शन आता है तो वोट कास्ट 500 या 1000 या उसके बाद 2000 लगा लें आप, इससे ज़्यादा कास्ट नहीं होता। ये क्या वजूहत हैं? अगर आबादी 50,000 की है तो वोट 20,000 क्यों होता? याद है कि जब किसी भी आबादी में अगर 20,000 वोट भी कास्ट हो जाए तो उस कौम के लोग चुने जाते हैं, जिसमें चेयरमैन, जनरल काउंसलर, लेडी काउंसलर उसी कौम के। तो मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर 20,000 वोट है यूसी 199 में। और जिस तरह बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं, अगर यहाँ पर हमारे मौजूदा गवर्नमेंट के इलेक्शन जब बलदियाती होंगे तो हमारे जितने भी वोटर अगर हमारी ही कौम को वोट डालेंगे तो हमारे ही ज़्यादा नुमाइंदे आगे आएंगे। और हमारे ज़्यादा नुमाइंदे आने का मकसद है कि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ जाए ताकि हमारे मसाइल हल हों। मैं मेरे साथ आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपके, यहाँ पर एक पंचायत की शक्ल में मैंने यहाँ की आबादी के लोगों को बिठाया हुआ है। और मैंने जब यहाँ से पूछा इनसे कि मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम करना है तो बड़े खुश हुए लोग। उन्होंने कहा कि हम नेशनल न्यूज़ को सल्यूट करते हैं, उनकी काविशों को, कि उन्होंने ये आइडिया तख्लीक किया कि अपनी कौम में जाकर अपनी कौम के मसाइल के ऊपर बात करें। मेरे साथ ही हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे दोस्त आप कह सकते हैं, लेकिन उम्र में ये मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जब ये दोस्तों में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैं इनसे फाजिले कॉलोनी की हिस्ट्री जानूँगा कि ये कब आबाद हुई और क्या यहाँ पर लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला रहा। जी सर नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम चंद पट्टी है ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਜਮਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਸਾਹਿਬ बढ़ते ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 500-600 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ 4-4 5-5 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 50 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਣ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਸ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, लेकिन उन्होंने पढ़ के तो छेली लाती लोगों की। जी हमारे साथ यहाँ पर साबका काउंसलर सलीम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और नून लीग की तरफ से ये इलेक्शन में आए और सीट पर भी बैठे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया कौम के लिए। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो यहाँ के जो वोटिंग की तादाद जो है जो इतनी ज़्यादा है 20,000, उसके ऊपर इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह इतना कम वोट क्यों कास्ट होता रहा। जी बताइएगा। मेरी तरफ से नेशनल न्यूज़ को सलाम और मेरी पूरी टीम की तरफ से।
ये जो वोट कास्ट होता है हमारी इधर ना, हमारे लोगों को मौका ही नहीं ज़्यादा मिलता। ठीक है। नहीं तो हमारा इधर चेयरमैन भी हमारा है, काउंसलर भी हमारे हैं। 20,000 से ज़्यादा हमारा इधर वोट है। ठीक है। हमारा जिसको 300 वोट मिल जाता है वो सीट पे बैठ जाता है, दूसरे कास्ट ही नहीं होते। ये मौका ही नहीं देते हमें, हमें दबा के रखते हैं। ऊपर से हमें सिलेक्टर कर दिया इन्होंने। ठीक है। हम नहीं सिलेक्टर को मानते, ठीक है। ना हमें ये सिलेक्टर चाहिए। हम इनकी थाली के ढक्कन नहीं बन सकते। ठीक है। हम इलेक्शन लड़के आएंगे, अपनी पावर से आएंगे, हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए। सिलेक्शन मिल जाता है, जो जिस कैंडिडेट को सिलेक्शन में सीट मिल जाती है वो अपने घर में बैठ के सो जाता है, वो उनका पिट्ठू हो जाता है। उन्होंने कहना है तो वो उठ जाएगा, उन्होंने कहना है तो वो बैठ जाएगा। हम ऐसी सियासत नहीं मानते। हम मसीही हैं, हक की बात करने वाले हैं। हमें दबाया जाता है। हमारे चर्चों का मसला है, वो भी इन्होंने दबाया हुआ है। ठीक है। हर जगह पे हमें दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं? चुप कर जा, तेनों असी सीट दी है। क्यों असी चुप कर जाइए जी? अच्छा, यही सीन जो है ये कौमी पंजाब असेंबली में भी यही बात है। कौमी असेंबली में यही बात है कि हमारे जो लोग वोट के बगैर सीटों पे बैठे हुए हैं, अगर किसी मसाइल को की तरफ वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं असेंबलीज की, तो वो उनको यही कहा जाता है कि भाई अपनी ज़ुबान को बंद करो, मुंह पे टेप लगा लो, आप नहीं बोलेंगे। यही बात एक आम काउंसलर, जो बल्दियाती काउंसलर, वो भी यही बात कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी चेन को, जो मिनॉरिटी की जो चेन चल रही है, उसी को ही इसलिए सिलेक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि वो अपनी आवाज़ को बंद रखें, अपनी कौम की तरफ ना ध्यान दें और कौम की आवाज़ ना बने। आपके यहाँ के कितने मसाइल हैं? हमारे बहुत मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे। हमारे सबसे ज़्यादा तो ये मसाइल है कि हमें जब कोई हमारा प्रोग्राम आता है तो उसमें बहुत रुकावटें होती हैं। ठीक है। ये लोग इंतशार फैलाते हैं। हम फिर भी कहते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, हमारा प्रोग्राम ना ख़राब हो। सबसे बड़ा मेन मसला है हमारा, हमारे पैदा होने से पहले का मसला है। ये चर्च प्लाट है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है लोगों ने। ठीक है। ठीक है। ये 2 जगह पे जगह बांटी गई थी, आधी मस्जिद को दे दी थी, आधी चर्च को दे दी थी। मस्जिद वहाँ बनी हुई है? मस्जिद उधर नहीं बनी, उधर घर बन गया है, इन्होंने खुद ही बेच के खा लिए। अच्छा। चर्च प्लाट हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है। इधर चर्च प्लाट के मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, 85 से लेके अब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मीटर का बिल, पानी का बिल, सारे रिकॉर्ड है मेरे पास। और नींहें भरी, 7-7 फुट दीवार थी, बड़ा गेट लगा हुआ था, इधर बातें होती थी। फिर उसके बाद जब मैंने केस को, हाँ जी, मैंने पटवाया केस को, उसमें 85 में हमारी जगह थी 9 मरले 7 स्क्वायर फुट। ठीक है। आज की मरदमशुमारी में हमारी जगह 2 मरले 7 स्क्वायर फुट है। बाकी जहाँ कहाँ गई? बाकी जगह इन्होंने बेच दी लोगों ने। सबसे बड़ी ये बात है, हम खुद नहीं सही, ठीक है। हमारे अपने लोग नहीं सही। नहीं, आपने यूनिटी बनाने की कोशिश नहीं की यहाँ पर? हमने यूनिटी बनाई हुई है अपनी, ठीक है। हमने कब्जा भी किया है। मैंने 6 महीने, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 6 महीने मैंने इधर बातें की। आपको याद है कि आज से 5-6 साल 10 साल लगा लें पीछे, दोनों ईदों इकट्ठी आई थी, बकरा ईद और ईस्टर आया था हमारा। इस तरह ही। दोनों ईदें इकट्ठी आई, हमने टेंट वगैरह लगाए हुए और इन्होंने जानवर बांध दिए। उधर बहुत बड़ा इंतशार फैला। मुझे दुख है इस बात का, मेरा अभी भी रोना आता है। हमारे अपने लोग ही उनके साथ मिले हुए थे और मुझे कह रहे थे जी वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा, अपनी हमारी कौम के बंदे? हमारी कौम के बंदे। जितनी देर तक हम अपने आप में भाई इत्तेफाक नहीं ना करेंगे, ना तो ये वोट कास्ट होगा, ना कोई अपनी सीट होगी, ना कोई अपना लीडर होगा, ना हम आगे आ सकते हैं। हमें एक तरफा इकट्ठा होना चाहिए, यूनिटी की तरफ जाना चाहिए। हाँ जी। जितनी देर तक हम अपने लोगों को उबारेंगे नहीं, इनके साथ बैठेंगे नहीं, इनके साथ बात नहीं करेंगे, उतनी देर तक ये उनके घड़े के ढक्कन है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50,000 की आबादी है, तो यहाँ पर हमारे जो न्यू जनरेशन के लड़के जो अभी आ रहे हैं, उनके किसी के आईडी कार्ड रहते हैं कि बनने वाले? बहुत ज़्यादा आईडी कार्ड रहते हैं। तो आपने कोशिश नहीं की जब आप हुकूमत में थे? हमने कोशिश की, हमने बनवाए भी आईडी कार्ड। अच्छा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, कुछ हमारे लोग जो है ना, पहले लोग हमारे बहुत सीधे थे, ठीक है। उन्होंने वजह तो उन्होंने अपने आईडी कार्ड नहीं सन। ठीक।
ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜੀ ਜਨਮ ਪਰਚੀ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਸਟਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ रूल ने वो सारे करके तो फिर इन्होंने लोगों का असी आईडी कार्ड तक बनवाने हैं। अच्छा, इस दफ़ा जो पीटीआई की तरफ से मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे बंदा हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई बैठा हुआ है यहाँ पे यूनियन मुस्लिम? नहीं, कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा हुआ। इधर मेरी बात सुने, जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे पीछे बैठने वालों ने इमरान खान को डमी बिठाई हुई है ना, वैसे ही एमपी एमएन है जो हमारी यूसी हमारे 2-2 साल थे पड़े हुए, हमसे छीन के उन्होंने भी डमियाँ बिठाई हुई हैं। वो खान साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई सरकारी आर्डर नहीं है उनके पास। हाँ, लेकिन वो हुक्मरान बने हुए हैं, जो उनका काम करता है वो करें। अभी तक मेरी यूसी में मैं अभी साबित करता हूँ, मेरे साथ चलें, आपको तो नहीं कोई रोक सकता। ऑफिस चलें, पीछे जाके गोदाम में देखें, कम से कम हज़ारों की तादाद में लाइट पड़ी होगी, मेरे साथ विज़िट करें। मैंने अभी देखा कि हमारे विज़िट किया मैंने इलाके में, काफ़ी जगह पर गलियों में लाइटें ही नहीं हैं। लाइटें ही नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ विज़िट करें। इतना अंधेरा है गलियों में, इतना अंधेरा है गलियों में, कोई काम नहीं करते। उन्होंने पता क्या इमरान खान ने किया, कहा कि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उन्होंने सारा कुछ सेव कर लिया। वो सीजन दे सीजन मेंढक निकलते ना, बारिशा पे आते कड़ाए कड़ाए करते हैं, वो कड़ाए कड़ाए करने वास्ते उन्होंने सेव कर लिया। मैंने अभी आपके यहाँ पे इलाके का विज़िट किया है, तो 2-3 गलियाँ ऐसी हैं जो क्रिसमस से पहले से बनने वाली थी, अब तीसरा महीना शुरू होने को है, अभी तक गलियाँ नहीं बनी। इसकी क्या वजूहत है? वही सर मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं ना, इलेक्शन के दौरान बना नहीं, जो मौजूदा गवर्नमेंट के बंदे बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ उन्होंने तो रोकी हुई है। नहीं तो गली वालों ने जाके उनको कहा नहीं कि हमारी गली बनाए। गली वाले बहुत जाते हैं, अच्छा, वो तो उनको गालियां देते हैं कि हमारा खाना ख़राब कर दिया, हम पहले ही सही थे। उन्होंने अब वो रोक दी हैं। क्यों रोक दी हैं? 2 महीने 4 महीने बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो अभी टाइम है, इलेक्शन तो इनको पता ही नहीं कब होना। इलेक्शन तो अब अभी हमें ये नहीं पता हमारा इलेक्शन होना है कि नहीं होना। आपकी जो यहाँ पर फाजिले कॉलोनी में मैंने देखा है कि पिछले दिनों ना काफ़ी गैस का भी मसला था और दूसरे प्रॉब्लम, पानी भी यहाँ पे गंदा आ रहा है, और ये क्यों नहीं हल कर रहे ये यहाँ की गवर्नमेंट? ये पानी भी गंदा आ रहा है यहाँ पे। पानी भी गंदा आ रहा है। मैं आपको अपना बताता हूँ, ये फाजिलिया कॉलोनी में मैंने साफ पानी की लाइन डलवाई, ठीक है, सीवरेज डलवाए, सड़कें बनवाई। ये जो अभी खान साहब के जब आए हैं ना, बने हैं हुक्मरान हमारे, तो मैंने ये गली मियाँ टेंट से लेकर इधर खान जनरल स्टोर तक मंजूर करवाई सारी। 70 लाख का मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने सरदार या सादक से मंजूर करवाया। पासा पलट गया, 70,000 का मंजूर हुआ, इन्होंने क्या किया, उसको ऊपर से छीला, बजरी डाल दी। 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ये खा गए हैं। सीवरेज समेत मैंने मंजूर किया। साफ पानी की लाइन इस गली में कभी डली नहीं थी, कहते ये डाल ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने डलवाई है, ये आपके सामने बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। जी, आप बताइएगा कि आपके मसाइल, इनकी जो गवर्नमेंट पिछली गुजरी है उसमें कुछ हल हुए? काफ़ी हल हुए, काफ़ी ज़्यादा। मेरी ये बाहर मेन गली है ना, जो जी, पैप गुजरता था वहाँ तक सीधा चला जाता था, ठीक है। मैंने इन्हें कहा, और मेरे दरवाजे तक पैप आया, फिर कह रहे थे गली छोटी अंदर पैप नहीं आ सकता, लेकिन वो फिर डलवाया उन्होंने, डाल के गए, दरवाजे तक डाल के गए और कनेक्शन करके गए सारे। अच्छा, आप मौजूदा गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब्दीली सरकार से कोई तब्दीली नहीं आई, वो नहीं जान रहे। इस तरफ हमने कुछ दोस्तों से बात की और साहब का काउंसलर जो हैं सलीम साहब, उनसे भी पूछा कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और किस तरह इन्होंने हल किए, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने कितने मसाइल अभी तक खड़े किए हुए हैं जो हल नहीं हुए। और यहाँ पर दूसरी तरफ भी हमारे दोस्त बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि आप अब हमारी
कम्युनिटी के ऊपर जो मसला मसाइल चल रहे हैं इस गवर्नमेंट की वजह से, उसके ऊपर ये क्या कहना चाह रहे हैं जी, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मैं नेशनल न्यूज़ की तरफ आने वाले मेहमानों को थैंक यू कहता हूं, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस जो हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई है, और ये वाकई ही बड़ी ज़रूरी था जिसको आपने हेडलाइन किया है, और हम आपके शुक्रगुजार हैं एल फाजलिया कॉलोनी। और हम चाहते हैं कि जो मसाइल हैं उनका कोई हल निकलना चाहिए। जैसे हमारे काउंसलर साहब ने बताया है, उनके दौर में इन्होंने बड़ा ज़्यादा काम कराया, हर बंदा इसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन अब हमारे मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। सबसे मेन मसला है, एक प्राइमरी स्कूल है इतनी बड़ी आबादी में, जबकि यहाँ पर एक हाई स्कूल होना चाहिए। ये मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये बात एजुकेशन की सिर्फ इन्होंने ही की है, और मैं बाकी लोगों से भी जाके पूछूंगा कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल की जगह हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस बात को उठाया है। मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ उनको। जी बताइए। जी, मैं इसलिए कि मैं खुद 33 साल मैं एजुकेशन के साथ रिलेटेड रहा हूँ, और मैं अब रिटायर हुआ हूँ, और मुझे पता है कि हर कौम जो है जब तक तालीम में आगे नहीं बढ़ेगी वो तरक्की नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारी कौम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और फिर मसाइल ख़ुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने लीडरों को जो इस वक्त मौजूद हैं उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी कौम को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिलाएँ, उनको ज़्यादा मौके फराहम करें, ताकि हमारे बच्चे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो जो कौम है, उनके लिए बेहतरी से बेहतरी हो। थैंक यू। अच्छा, आप मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त महंगाई की तरफ चल रही हैं, चीनी महंगी, घी महंगा, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बहुत ही हैरान हूँ कि हर रोज़ ये हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि मैंने बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे ही वो जैसे कहते हैं कंट्रोल कर रहा है, वो उससे ज़्यादा महंगाई होती है। तो आप देखें, पेट्रोल जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, जबकि गरीब आदमी ने एक अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करनी है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में वो कमरे में बंद करके रख देता है। साइकिल पे आ जाएंगे। साइकिल पे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट कम से कम गरीब को देखे, इसका जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है इसे ख़त्म किया जाए, और गरीबों पे तवज्जो दी जाए, जिसका इन्होंने वादा किया था, लेकिन उस वादों में कोई अभी तक कोई वादा पूरा हुआ नज़र नहीं आता। जी भाई, आप कुछ? हाँ, ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि देखिए, तब्दीली का मतलब था कि तब्दीली आएगी, पर तब्दीली तो कुछ भी नहीं आई। तब्दीली इसलिए कि हम तो पहले आस था कि चलो एक वज़ीर नया आएगा कि हमारे लिए भी अच्छा होगा, एक नए के बच्चों के लिए जो अच्छा होगा, पर वो तो मेरे ख्याल उससे भी बेहतर जा रहा, नीचे जा रहा है। तो मैं तो चाहता कि तरक्की के बजाय जैसे कारोबार में इजाफा होगा, वो कारोबार में भी कुछ भी नहीं हुआ, वो सब उससे भी ज़्यादा ही लो हुआ है। और मैं खुद पेंटर हूँ, गाड़ियों काम करता हूँ, ठीक। गाड़ियों का भी आजकल ऐसे कि जो कस्टमर, वो एक तो लॉकडाउन इतना लगा दिया है कि लॉकडाउन तो पहले था, ठीक होगा लॉकडाउन, पर उतना अभी तक, अब तो लॉकडाउन वैसे उतना नहीं है कि जितना वो कोरोना का सिस्टम है। तो कोरोना के बावजूद अभी तक लोग इतना के डर के कारोबार के सिस्टम में कोई भी निकल नहीं रहा। पर मैं ये चाहता हूँ कि लोग कारोबार के लिहाज से ज़रूर वाम को कह कर निकलें कि लोग, गरीब लोग भी अपना कोई घर चला सके। आपने यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू सुनी है जो मैंने की है, और इनके मसाइल भी सुने हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ही हमारी कौम के जो मसाइल हैं इसी तरह ही आपके सामने आएँ, और आप देखें कि यहाँ पर हमारे जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके हैं वहाँ पर क्या मसाइल हैं, एजुकेशन के, महंगाई के, और दूसरे मसाइल बलदियाती निज़ाम के हवाले से। और हम जो इस प्रोग्राम करने का मकसद यही करना चाह रहे हैं, तवज्जो दिलवाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की, कि जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के वोट ज़्यादा हैं वहाँ पर हमारे चेयरमैन्स भी अपने हों, जनरल काउंसलर भी अपना हो, और दूसरे लेडी काउंसलर भी अपनी हो, ताकि हमारी कौम के बंदे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के खाते में आएँ और हमारी कौम के जो मसाइल हैं उनको आगे लेके आएँ। और मैं आपको फाजिलिया कॉलोनी के अंदर भी लेके जाऊंगा और लोगों से भी गुफ्तगू करवाऊंगा कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे मालूमात करेंगे कि वो आज की जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं। जी, आज की नौजवान नस्ल को क्या मसला मसाइल है इस गवर्नमेंट की तरफ से बताइएगा।
मसला मसाइल ये है कि भजन देखिए हमने इमरान खान को खुद सपोर्ट किया, ठीक है। इमरान खान को सपोर्ट किया इसलिए कि हम हमारे नौजवान जो उनसे हैं कि उनको नई सी जॉब शॉप मिलेगी और उनको आगे तक लेके इन्होंने कहा था कि जी हम नौकरियां देंगे, और दूसरा ये कहा था इन्होंने कि जी हम जी गरीब लोगों की हेल्प करेंगे। देखा जाए अभी तक तो कोई हेल्प नहीं करे, बल्कि गरीब आवाम और ज़्यादा पीसती जा रही है, और जितने भी इस टाइम मसाइल बन रहे हैं वो कोई सुनाई नहीं हो रही। देखें मैंने खुद बेसिकली पीटीआई को सपोर्ट किया, मैंने बाकायदा दफ्तर बनाया था। मुझे शफकत महमूद साहब मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा था कि जब आपका मसला जब कोई भी होगा आप मेरा ये नंबर ले, जो उनका नंबर दिया दोबारा उस नंबर पे वो नंबर ही बंद हो गया, वो उठाते ही नहीं अब। उठाते ही नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा था जब भी कोई मसला होगा आप मेरे मन के, इन्होंने बताया था मॉडल टाउन, उस टाइम भी इन्होंने को दोबारा नहीं, उसके बाद अब जो उनसे आगे बिना कोई बातचीत नहीं हो रही। इन्होंने मुझे खुद कहा था कि हम आपकी जिन्होंने दफ्तर बनाए हम उनको जी जॉब देंगे, हम उनको अच्छी जगह पे उनके कोई देंगे। उसके बाद ना कोई रब्ता ना कोई बातचीत हुई है। तो इमरान खान से ये अपील है कि सर ये देखें हमारी गरीब आवाम की हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मौजूदा गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है इसके बारे में कुछ बताइए। मैं पास्टर सामन गौरी जिला स्टाफ नीचे से बिलोंग करता हूँ और फाजिला कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अभी भाई ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि मौजूदा गवर्नमेंट मसीह कम्युनिटी के लिए क्या इंतजाम करे। जब से 2021 का आगाज़ हुआ है हमने बहुत सारे मसाइल मसीह कौम के अंदर देखे हैं, बेटियों के ताल्लुक से, क्रिसमस के ताल्लुक से और बहुत सारी इवेंट के ताल्लुक से हमें धमकाया जाता है, हमें ललकारा जाता है, हमें काफिर कहा जाता है, हमें तरह तरह के तानों से दुचार किया जाता है। लेकिन फिर भी हम इनके लिए बढ़ते चाहते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया। अगर तो मौजूदा गवर्नमेंट का हम इसके बारे में कुछ कहें तो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं हमारे लिए किया, मसीह कौम के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। क्रिसमस आया कोई फंड नहीं है, आगे हम बढ़े हैं कोई फंड नहीं है, गरीब वहीं के वहीं है, बिजली का बरान वहीं का वहीं है, गैस का बरान, पानी का बरान वहीं का वहीं, हमने कोई भी तरक्की नहीं देखी। तो मेरा मौजूदा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी हक पाकिस्तान को उतना जितना आपका है, लिहाजा हमें भी उसी नज़र से देखें जिस नज़र से आप अपने मुस्लिम भाइयों को देखते हैं, बेटियों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं, माओं को। हमारी बेटियों को भी वैसा ही हक दिया जाए, माओं को, बहनों को वैसा ही, और हमें भी पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर भूख हड़तालें होंगी, फिर हम भी सड़कों पर निकलेंगे, फिर हम भी एहतजाज करेंगे, तो ये हमें शोभा नहीं देता। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारे काउंसलर हैं, हमारे MNA हैं, MP हैं, सब कुछ वैसे का वैसा है। लेकिन हमने इस पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट को बताना है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमारे साथ भी वैसा ही शुरू करें जैसा दूसरों के साथ। खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद मौजूदा गवर्नमेंट को इस लायक करे कि वो हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।